तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होगे, बढ़िया कर रहे होगे। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम जिस यूनिवर्सिटी का रिव्यू करने वाले हैं, बहुत लोग इसकी डिमांडिंग में है भैया। यूनिवर्सिटी का नाम है तुम्हारे आईआईएलएम यूनिवर्सिटी, तुम्हारी ग्रेटर नोएडा। अब मेनली ग्रेटर नोएडा वाले कैंपस क्यों चूज करें आईआईएलएम का? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं। गुड़गांव वाले का जिसको भी रिव्यू चाहिए कमेंट में करके जरूर बताना, मेरे को उसका भी रिव्यू डाल दूंगा मैं, ठीक है। आज हम इस वाले ग्रेटर नोएडा को पूरा अंदर से देखने वाले हैं, तुम्हारी डीप रियलिटी जानेंगे, तुम्हारा कॉलेज कैसा है। बहुत लोग जो चीज नहीं बताते हैं, सब लोग अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर वीडियो के अंदर सारी डीप रियलिटी बताने वाला हूँ। क्या खराब है, क्या बढ़िया है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए एडमिशन, सब कुछ बताने वाला है इस वाली वीडियो के अंदर। क्या प्लेसमेंट है, कैसे बच्चे हैं, कोडिंग कल्चर क्या है, वहाँ पे प्लेसमेंट लग पाएगा नहीं लग पाएगा, इंटर्नशिप लग पाएगी नहीं लग पाएगी, सब कुछ बताने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो फटाफट से लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुम्हारी रियल वैल्यू ऑफ तुम्हारी कॉलेज की। तुम्हारी तो काफी ज्यादा पुराना कॉलेज है, काफी ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक पुराना कॉलेज है तुम्हारा जो आईआईएलएम है। तुम्हारी काफी ज्यादा जाना माना नाम है बहुत, क्योंकि ये अपने एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा कराते हैं, लोगों को कॉल करते रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट काफी सही कराते हैं, तो इसलिए बहुत लोग इस कॉलेज को जानते हैं। बहुत सारे लोग ना तुम्हारे शारदा और गलगोटियास की जगह आईआईएलएम को चूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फीस थोड़ी सी कम है और प्लेसमेंट थोड़े से सही है। आगे बात करेंगे उसकी पूरी। बाकी हम बात करते हैं तुम्हारी हिडन कॉस्ट की। तो तुम्हारे यहाँ पे ना बहुत सारी हिडन कॉस्ट है, तुमसे बाद में पैसे लिए जा रहे होंगे तुमसे। जैसे तुम्हारी कल्चरल फेस्ट के लिए जा रहे होंगे, लैब्स के पैसे लिए जा रहे होंगे, ड्रेस के पैसे और वो सब चीज़ के पैसे तुमसे लिए जा रहे होंगे। तो जब भी तुम एडमिशन लेने जाओ उस कॉलेज के अंदर, तुमसे पूछना फीस क्या है। वो तुम्हें बताएँगे 1 लाख 2 लाख जो भी बताएँ, 1 लाख या 1 लाख 11-12 हज़ार जो भी बताएँ। फिर उनसे कहना एक्स्ट्रा चार्जेस क्या लगेंगे, मेरे को टोटल फीस बताओ। तो वो तुम्हें बताएँगे 1.5 लाख जो भी लग रही होगी, 1 लाख 80 हज़ार जो भी लग रही होगी फीस, वो तुम्हें टोटल बताएँगे। तो हर साल का ये है, बहुत सारे बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो ये चीज़ तुम देख लेना, ठीक है? बाकी हम बात करते हैं तुम्हारा 75% का। तो देखो इसके अंदर 75% का क्राइटेरिया है, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता। नहीं, अगर मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है थोड़ा-सा दे भी दिया जाता है, लेकिन कहा यही जाता है कि 75% अटेंडेंस तुम्हारी होनी ही चाहिए। बाकी हम बात करते हैं तुम्हारी कैंपस के साइज़ पे। 26 एकड़ का काफ़ी सही डिसेंट कैंपस है, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं, बिल्डिंग्स काफ़ी सही बन रही है, बड़ी बन रही है। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्री, अगर तुम फ्री टाइम में तुम अपनी लेक्चर हॉल में घूम सकते हो, कैंटीन में घूम सकते हो, कैफेटेरिया में घूम सकते हो, गार्डन में घूम सकते हो, ग्राउंड में घूम सकते हो, काफ़ी सही एरिया, बैठने के लिए भी सही एरिया बन रखा है। बाकी तुम्हारी इंजीनियरिंग लैब्स लैब्स की अगर मैं रियलिटी की बात करूँ, इंजीनियरिंग की जो लैब्स हैं कैसी हैं? तो देखो, क्लासरूम्स तो ठीक है, लेकिन लैब्स ना तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है। मतलब तुम्हारी कोर की जो इंजीनियरिंग लैब्स है, जैसे तुम्हारे कंप्यूटर हो गए, कभी-कभी तुम्हें कंप्यूटर खराब भी देखने को मिल सकता है, तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर चल नहीं रही होती है, प्रोसेसर बहुत ज़्यादा पुराना है कंप्यूटर का, तो थोड़ी-सी लैब में प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हें मिल जाएगा, सही डिसेंट लैब तुम्हें देखने को मिल जाएगी। अगर मैं फ्री सिस्टम ब्लॉक्स की बात करूँ, कि तुम्हें मतलब मेनली नॉन लैब के जो स्लॉट्स होंगे ना, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होंगे। उसमें तुम्हें कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मतलब पढ़ा रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, अपना लैपटॉप भी लेके चले जाते हैं, जैसे उन्हें कंप्यूटर नहीं मिलता है ना, कंप्यूटर ज़्यादातर खराब ही रहते हैं, तो बच्चा प्रेफ़र करता है कि अपना लैपटॉप लेके जा रहा है, टीचर्स भी कहता है कि भैया अपना लैपटॉप लेके आओ, तो वो ज़्यादा प्रेफ़रेंस वाला है। तो तुम पे लैपटॉप नहीं है, तो एक लैपटॉप खरीद लेना। अगर लैपटॉप की वीडियो भी चाहिए हो ना, तो मेरे को बताना, मैं टॉप लैपटॉप्स की तुम्हारी वीडियो बना दूँगा। बाकी हम बात करते हैं तुम्हारी थ्योरेटिकल मोनोपोली की। तुम्हारी कॉलेज में तुम्हारी थ्योरेटिकल नॉलेज ही ज़्यादा चलती है प्रैक्टिकल नॉलेज से। तो देखो, तुम्हें थ्योरी ज़्यादा पढ़ा रहे होंगे, तुम्हारे जो करिकुलम में है ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के थ्योरी थ्योरी ज़्यादा है, तुम्हें फिजिकल नॉलेज बहुत कम सिखा रहे होंगे। इंडस्ट्रियल वे में जो तुम्हें चीज़ों की ज़रूरत है ना, इंडस्ट्रियल नॉलेज की, वो भी बहुत कम दे रहे होंगे। मेनली तुम्हारी थ्योरी ही थ्योरी चल रही होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, नो प्रैक्टिकल एक्सपोज़र, ओनली थ्योरी थ्योरी चल रही होगी, तो वो चीज़ की थोड़ी-सी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तुम्हारी म्यूट कोडिंग कल्चर, यहाँ पे बहुत कम कोडिंग कल्चर है, बच्चा करने भी चाहे ना, तो भी नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे ना मेनली तुम्हारे कॉलेज वाले कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेते हैं। जैसे टॉप टायर कॉलेज के अंदर हैकाथॉन और अदर चीज़ें होती रहती है ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, होता तो बहुत कम होता है। तो कोडिंग कल्चर का ना यहाँ पे थोड़ा-सा लैक है, मतलब कमी है कोडिंग कल्चर की, यहाँ पे बहुत कम है कोडिंग कल्चर। लेकिन फिर भी तुम्हें कोडिंग करने वाले बच्चे बहुत सारे मिल जाएँगे, जो कि अपने रिस्क पर अपनी पर्सनल थोड़ा-सा, तुम जानते हो ना बच्चे कैसे-कैसे मिलते हैं। तो बस हर बच्चा कर लेता है। लेकिन अगर मैं देखूँ ना, तो कॉम्पिटिटिव माइंड, कोडिंग माइंड्स यहाँ पे कम मिलेंगे तुम्हें देखने को, ज़्यादा थ्योरेटिकल माइंड्स और तुम्हें रटने वाले ज़्यादा मिलेंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज तो बहुत कम दी जाती है इस कॉलेज के अंदर। बाकी हम बात करते हैं तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेटिव पिटफॉल्स की। मतलब तुम्हारे जो यहाँ पे मैनुअल्स तुम्हें दी जाती है, पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा करवाया जाता है तुमसे, जो हर कॉलेज में है ज़्यादातर। फाइल बनवाएँगे, असाइनमेंट बनवाएँगे तुमसे और सब चीज़ करवाएँगे। तो वो सब चीज़ तो यार हर जगह है, तो वो चीज़ तुम देख लेना। अगर तुम डिले करते हो, तो दिक्कत हो सकती है, डिले मत करना, इंटरनल मार्क्स काट देंगे तुम्हारे। तो वो चीज़ तुम देख लेना। बाकी अगर तुम्हारा मैं बात करता हूँ इनकी मैनेजमेंट कैसी है? तो देखो, अगर तुम जैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने गए और अगर वहाँ पे तुमने थोड़ा-सा डिले कर दिया ना, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा सुनाने वाले हैं। और इनका पोर्टल जो है ना, बहुत बार क्रैश होता रहता है, इनकी वेबसाइट जो है मल्टीपल टाइम्स क्रैश होती रहती है। तो इनकी थोड़ी-सी ना वेबसाइट और पोर्टल में भी थोड़ा-सा ग्लिच है, जो कि इन्हें सॉल्व करना चाहिए। मैनेजमेंट भी इनकी थोड़ी-सी बेटर हो सकती है। ठीक-ठीक मैनेजमेंट तुम्हें देखने को मिल जाएगी, ज़्यादा अच्छी नहीं बोलूँगा। बाकी रिजिड रूल्स की बात करें, तो यहाँ पे कोई ऐसे खास रूल्स नहीं है। मतलब तुम्हारे थोड़े बहुत तो सब जगह होते हैं, स्ट्रिक्टनेस थोड़ी बहुत है कि तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो, गांजा-वांजा तो नहीं फूँक रहे हो और कोई गलत चीज़ तो नहीं सेवन कर रहे हो, तो वो चीज़ तुम्हें देखी जाएगी। और तुम्हें मतलब प्रॉपर देखा जाएगा कि तुम कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रहे हो, वहाँ पे सीसीटीवी लग रहे होंगे, अदर चीज़ें भी लग रही होंगी। पकड़े जाते हो तो तुम्हारे घर पे कॉल किया जाएगा और तुम्हें फाइन भी भरना पड़ेगा। तो वो चीज़ देख के करना, ठीक है? बाकी हम बात करें बोरिंग कैंपस लाइफ़ की, तो यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी फेस्ट नहीं होता है। जैसे दिल्ली एनसीआर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि सेलिब्रिटी फेस्ट होता है। जैसे तुम्हारे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे आईएमएस हो गया, उसके अंदर अभी रिसेंटली मनिंदर भट्टाचार्य आया था। और तुम्हारा गलगोटियाज़ हो गया, एबीएस हो गया, एबीएस के अंदर परमीश वर्मा, सुनंदा शर्मा आई थी। तो उस टाइप के कोई सेलिब्रिटी वाले फेस्ट नहीं होते हैं। नॉर्मल लेवल के फेस्ट तुम्हारे यहाँ पे हो जाएँगे, जैसे डांसिंग कॉम्पिटिशन हो गया और तुम्हारे जो फ्रेशर की ये सब तो होती है, डीजे नाइट हो गई। ये सब चीज़ तुम्हें नॉर्मली देखने को मिल जाएगी, लेकिन कोई तुम्हारा सेलिब्रिटी नाइट नहीं देखने को मिलेगी।
यहाँ पे मेनली तुम्हें एकेडमिक्स पे ही फोकस करवाएँगे। यहाँ पे कोई तुम्हारी हॉबी, तुम्हारा कल्चर हो गया, तुम्हारी कोई चीज़ आती है तुम्हें, तो उस पे ज़्यादा फोकस नहीं करवाएँगे, जैसे हर कॉलेज में होता है। जैसे तुम्हारी नॉन एकेडमिक्स चीज़ें हो गई, जैसे तुम्हारी कोई एक्टिविटी आती है, जो स्टूडेंट का क्रिएटिव ग्रुप है, जैसे तो कोडिंग अच्छी आती है, फिर तुम्हारी कोई हॉबी है और उन सब चीज़ों के क्लब्स यहाँ पे बहुत कम मिलेंगे यहाँ पे, तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। बाकी मैं लाइब्रेरी की बात करता हूँ, लाइब्रेरी तुम्हें सही देखने को मिल जाएगी, क्लीन लाइब्रेरी और तुम्हारी काफ़ी सही देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन भी है तुम्हारा और तुम्हारा ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारी इंडस्ट्रियल ग्रेड तुम्हारी स्किल्स वहाँ पे मतलब बुक्स मिल जाएँगी, तुम्हें सही देखने को मिल जाएँगी और एसी लग रहा होगा लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी काफ़ी सही है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ तुम्हारी कॉर्पोरेट अलायंस हाइप की, देखो हाइप से वर्ड अगर मैं बताऊँ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइप उड़ाई जाती है, जैसे मैंने तुमसे कहा था भर-भर के प्रमोशन करवाते हैं। सिलेबस की अगर बात करता हूँ, तुम्हारे सिलेबस ना मेनली तुम्हारा हाईवे के बिलबोर्ड्स पे तुम्हारे लगा देंगे कि तुम्हारा कि हमारी पार्टनरशिप गूगल से है, अमेज़न से है, इससे, उससे है। बड़े-बड़े नाम कर देंगे बस मतलब कि हाँ, हमारा इससे है बिलबोर्ड मतलब हाईवे जैसे तुम चलते हो ना हाईवे पे, तो तुम्हें बड़ा-सा आईआईएलएम का बोर्ड देखने को मिल जाएगा कि हम कि उसपे लिखा है गूगल के साथ पार्टनरशिप, अमेज़न के साथ पार्टनरशिप, डेलॉयट के साथ पार्टनरशिप। तो इनकी पार्टनरशिप रियलिटी में किसी के संग नहीं है। तुम्हें यहाँ पे बेसिक लैब्स तुम्हें देखने को मिलेंगी। अगर मैं रियलिटी की बात करूँ लैब्स की, ज़्यादा अच्छी नहीं बोलूँगा, ठीक-ठीक लैब्स हैं तुम्हारी। तुम कर लोगे लैब्स के अंदर एक्सपेरिमेंट बस इतनी है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। डायरेक्ट अगर हायरिंग की बात करूँ तो इनके कोई टाई-अप्स जो है ना, जैसे कंपनी के संग कॉलेज के टाई-अप्स होते हैं, तो ऐसे कोई खास टाई-अप्स नहीं है। इंटरव्यू ब्लॉक कोई इंटरव्यू की गारंटी नहीं देते हैं तुमसे। बस मेनली ना यहाँ पे तुम्हें भरवा देंगे फॉर्म-वॉर्म जो भी है और तुम्हारे थोड़े बहुत इंटरव्यू हो रहे होंगे, थोड़े बहुत प्लेसमेंट हो रहे होंगे कॉलेज में, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मैं बेसिक सर्टिफिकेशन की बात करूँ तो तुम्हारा मोस्ट कोर्सेज़ सिंपली लेड टू बेसिक पीडीएफ सर्टिफिकेशन रेदर देन हाई टायर कॉर्पोरेट एक्सपोज़र। तो देखो यहाँ पे तुम्हें अगर सर्टिफिकेशन और वो सब चीज़ करवाई जा रही होगी ना, तो खाली पीडीएफ वाले सर्टिफिकेशन करवाए जा रहे होंगे। तुम्हें कोई ऐसा कोई मतलब हाई टायर का कॉर्पोरेट एक्सपोज़र नहीं दिया जा रहा होगा, तुम्हारा किसी चीज़ का एक्सपोज़र नहीं दिया जा रहा होगा, तो चीज़ें सिखाई नहीं जा रही होंगी, बस तुम्हें पीडीएफ के तौर पे एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि हाँ, तुमने ये चीज़ करी है, लेकिन तुम्हें आती हो, नहीं आती हो, कोई मतलब नहीं है उन्हें। बाकी हम बात करते हैं तुम्हारी स्कॉलरशिप आ रही होती है यूपी की, तो देखते हैं क्या मिल पाती है, नहीं मिल पाती है, क्या मैनेजमेंट हेल्प करती है, नहीं करती है, वो सब चीज़ देखेंगे। तो देखो जो तुम एंट्री लेते मतलब इसके अंदर ना तुम्हारी यूनिवर्सिटी की भी स्कॉलरशिप रहती है, जो आईआईएलएम यूनिवर्सिटी है, वो भी मतलब हर साल ना आईआईएलएम जो यूनिवर्सिटी रहती है ना, बहुत सारे बच्चों को तुम्हारे बुलाती है कॉलेज में या फिर फास्ट लेती है, कुछ भी कहो। कॉल करते हैं कि हेलो सर आपके बच्चे की परसेंटाइल क्या है? वो कहते हैं 80 परसेंटाइल है। ठीक है, हम आपके बच्चे को 30% स्कॉलरशिप दे देंगे, आप कॉलेज में जल्दी से आ जाइए। तो उसकी आगे मैं रियलिटी की बात करता हूूँ। तो देखो, मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट ईयर के अंदर तुम स्कॉलरशिप ले लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्कॉलरशिप तुम्हें मिल जाएगी आराम से, सब सब चीज़ सही चल रही होगी, बढ़िया चल रही होगी, तुम सोच रहे हो मज़ा आ गया भैया, इतनी मतलब फीस एक तो इतनी कम और उसमें से स्कॉलरशिप मिल गई तो और मज़ा आ गया। फिर तुम्हारी यूपी कुछ-कुछ बच्चों को यूपी की स्कॉलरशिप भी मिल रही होती है, तो तुम सोचते हो अरे भाई साहब मज़ा ही आ गया बिल्कुल। अब मैं उसकी रियलिटी बताता हूँ। यहाँ पे ना जैसे तुम सेकंड ईयर में आओगे, सेकंड ईयर में आने के बाद तुम्हारा एक सीजीपीए का तुम्हारे टारगेट रख देंगे, 8.5 सीजीपीए, 8 सीजीपीए। अगर तुम उसको क्रॉस करते हो ना, तब तुम्हारी स्कॉलरशिप सेकंड ईयर में मिलेगी, वरना खत्म। सही बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा ट्रैप है, फर्स्ट ईयर में दे देंगे, लेकिन सेकंड ईयर में तो बहुत कम लोगों को ही मिल पाती है क्योंकि नंबर ही नहीं देते हैं ये, बैक लगा देते हैं उल्टा यार, तो दिक्कत रहती है। जैसे तुमसे करेंगे तो कोई तुम्हारी बैक नहीं होनी चाहिए, कोई तुम्हारा मतलब जैसे कोई मतलब इंटरनल मतलब किसी टाइप की तुम्हारी बैक नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी सीजीपीए एक क्राइटेरिया दे देंगे, उससे ज़्यादा होना चाहिए, अटेंडेंस 75 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये सब क्राइटेरिया देके तुम्हारी मतलब स्कॉलरशिप काटने की कोशिश करेंगे, मतलब काट ही लेते हैं ऑलमोस्ट ऐसा समझो। जैसे मैंने तुमसे कहा था ना देखो 65% बच्चों की ना स्कॉलरशिप सेकंड ईयर में चली जाती है 65 क्योंकि किसी के नंबर नहीं आते, किसी की अटेंडेंस नहीं हो पाती है, किसी की कुछ नहीं पूरा हो पाता है, किसी की सीजीपीए नहीं आ पाती है। तो ये सब प्रॉब्लम रहती है। तो ये कॉलेज में सबसे ज़्यादा बच्चे यही चीज़ से फँस जाते हैं, हेलो आपके बच्चे का स्कॉलरशिप देंगे हम आपको बच्चे को आईआईएलएम ग्रेटर नोएडा में फटाफट से आइए एडमिशन कराने। उस टाइम तक बच्चा भी खुश और उसके माँ-बाप उससे ज़्यादा खुश, कह रहे स्कॉलरशिप मिल रही है, अब तो इससे बढ़िया क्या चीज़ है? तो ये चीज़ है स्कॉलरशिप की रियलिटी। हम बात करते हैं तुम्हारी स्कॉलरशिप सर्वाइवल रेट की, कि तुम्हारे कितने बच्चे तुम्हारी स्कॉलरशिप ले पाते हैं और क्या क्राइटेरिया रहता है। ये रहा तुम्हारा क्राइटेरिया। 12th के बोर्ड के मार्क्स इस पे देखूँ तो 95% से ज़्यादा है, 95 है तो तुम्हारी 100% तुम्हारी फीस फ्री या फिर 50%। जैसे तुम मुर्गे हो, तुम जैसे फँस जाओ उनके जाल में और तुम्हारा अगर 8 सीजीपीए मेंटेन कर लेते हो और 0 बैकलॉग रहता है तो 20% तुम्हें नेक्स्ट ईयर भी देंगे और 90 से 95% वाले को 30 से 50% आती है, 7.5 सीजीपीए होनी चाहिए, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए और 35% मतलब तुम्हारी वो होनी चाहिए, 35% तुम्हें अगले साल भी देंगे। तो ये सब चीज़ है, तुम इसको चेक कर सकते हो, तुम्हारी परसेंटेज ये है और तुम्हारी स्कॉलरशिप शुरुआत में इतनी रहेगी। अगर तुम मेंटेन करते हो, तो मेंटेन करने के बाद तुम्हें इतनी मिलेगी, तो वो चीज़ तुम देख लेना, सही है? ठीक है? बात करते हैं हम तुम्हारी प्लेसमेंट्स की, प्लेसमेंट्स देखते हैं कैसा है। ऑफ कैंपस तुम्हारा हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है 24 से 26 लाख रुपए का, जो कि तुम्हें दिखाते हैं कि तुम्हारा हमारे कॉलेज से 26 लाख रुपए का प्लेसमेंट गया है। तो वो 26 लाख की रियलिटी ऑफ कैंपस है। रियलिटी में अगर ऑन कैंपस की बात करूँ तो 10-12 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट होगा, मुश्किल से और हो सकता है इससे ज़्यादा का हो, 15-16 लाख का भी हो, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। अगर मैं एमबीए में अगर एवरेज की बात करूँ, साढ़े 5 लाख का तो झूठ बोला इन लोगों ने। साढ़े 4-5 लाख का एवरेज होगा इनका मेनली, साढ़े 4 या 4 साढ़े 4 लाख का एवरेज होगा, इतने में प्लेसमेंट हो जाता है बच्चे का। बहुत सारे बच्चे अनप्लेस्ड भी रह जाते हैं, तो जितने बच्चे प्लेस्ड होते हैं, उन्हीं का ही एवरेज डाटा ये लोग निकालते हैं। अगर मैं बीटेक की रियलिटी की बात करूँ, 3 लाख, साढ़े 3 लाख, 4 लाख तक का प्लेसमेंट हो जाता है यहाँ पे मीडियन, मिनिमम। और तुम अगर ऑफ कैंपस ट्राई करो, तो जैसे यहाँ पे लगा ना 25 से 26 लाख का तो तुम्हारा भी लग सकता है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा काफ़ी सही लोकेशन है। मास रिक्रूटर जो कंपनी होती है, जैसे टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनी, एसेंचर, ये सब कंपनीज़ होती है, तुम्हें साढ़े 3 से साढ़े 6 मतलब साढ़े 3 से 4 लाख तक का प्लेसमेंट दे रही होती है।
हजार बच्चों को एक साथ ले जाएगी 3.5 लाख पर, तो वो चीज़ तुम देख लेना। बाकी तुम्हारे जो एलुमनाई है ना इस कॉलेज के, जो तुम्हारे भैया लोग, जो मतलब जो बड़े भैया लोग हैं जो इस कॉलेज से पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, उन लोगों ने डाला है यहाँ पे ये तुम्हारे लिए कोड पढ़ने के लिए, कि तुम्हारी जो प्लेसमेंट की वार्निंग है, ये तुम्हारी एलुमनाई प्लेसमेंट वार्निंग जो तुम्हारे भैया लोगों ने डाला है तुम्हारे लिए, पढ़ सकते हो उसको। मैं पढ़ लेता हूँ तुम्हारे लिए। द मार्केटिंग डिस्प्लेस 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड, जो इनकी बिलबोर्ड्स हैं जो तुम्हारे हाईवे पे या फिर कहीं गली में या कहीं भी बिलबोर्ड लग रहा है, उसमें दिखा तो देंगे 100% बिलबोर्ड, मतलब 100% प्लेसमेंट है, लेकिन याद रखना ये कैलकुलेट करते हैं बाय पुशिंग अ मैसिव परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इनटू लो पेइंग जॉब्स। मेनली ये ना ज्यादातर बच्चों को लो पेइंग जॉब्स के अंदर तुम्हारे डाल देते हैं। सेल्स की जॉब होगी इसके अंदर भेज दिया बच्चे को, 2 लाख की नौकरी मिल रही है भेज दिया बच्चे को, तब जाके इनका 100% प्लेसमेंट दिखा देते हैं अपना। तो वो चीज तो ब्लेंडर है बहुत बड़ी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, लोग भैया आपके भैया लोगों ने लिखा है कि जो नॉन टेक्निकल सेल्स की जो जॉब्स होती है, जैसे कस्टमर सपोर्ट हो गया और कॉल सपोर्ट हो गया, उसमें तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे 2 लाख 3 लाख पे। तो ऐसे करके इनका 100% का प्लेसमेंट हो जाता है। ये सबसे बड़ा ब्लेंडर है इस कॉलेज का, देख सकते हो। बाकी तुम इसको खुद से ही पढ़ सकते हो। बाकी हम बात करते हैं तुम्हारी मास रिक्रूटर्स बोटलनेक की। जैसे मैं तुम्हें बताया, मास रिक्रूटर्स आ रही होती हैं, जैसे टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, यही सब कंपनी आ रही होती है। एक एक बार में 4-4 5-5 लाख बच्चे ले, मतलब 4-5 लाख के प्लेसमेंट पे 2-3 हज़ार बच्चे ले जाती है। बाकी बहुत सारे बच्चे सीजीपीए के बेसिस पे फिल्टर हो जाते हैं। जिसकी सीजीपीए 7.5 से ऊपर या 7.5 रहती है, वही प्लेसमेंट में बैठ सकता है, बाकी बच्चे को नहीं बैठाते प्लेसमेंट में। तो ये सब चीज़ की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो ये चीज़ तुम पढ़ सकते हो, तो सीजीपीए फिल्टर करके ये मैंने लिख रखा है, इसको तुम पढ़ सकते हो। बाकी हम बात करते हैं तुम्हारा रिटर्न ऑफ कैपिटल एनालिसिस के थ्रू, कि तुम्हारा आरओआई कैसा है इस कॉलेज का, जितनी तुम फीस इस कॉलेज में दोगे, क्या तुम्हारे उतने पैसे वर्थ इट कर पाएंगे या नहीं, तुम्हारे तब प्लेसमेंट लग पाएगा या नहीं। तो देखो, बीटेक के लिए एमबीए, पीजीडीएम, बीसीए, एमसीए और इंटीग्रेटेड लॉ के लिए फीस तुम्हारी ये रही 4 साल की विद हॉस्टल। तुम्हारी जो ग्राउंड रियलिटी है जिसमें तुम्हारा प्लेसमेंट लगेगा, मीडियम मतलब जितना, मतलब मिनिमम मैं कहूँगा 3.5 से 4.5 5 लाख का तुम एक्सपेक्ट करना है इस कॉलेज से प्लेसमेंट। तो बस उतने का एक्सपेक्ट करना, उससे ज़्यादा मत जाना। और तुम्हारी कवरेज टाइम, अगर तुम्हारा 4.5 का प्लेसमेंट लगा, तो इतनी फीस तुम्हें कवर करने में तुम्हारे 3.5 साल लगने वाले हैं तुम्हें। अगर तुम्हारा 14.5 लाख फीस जा रही है, तो 5 लाख का प्लेसमेंट लगा, तो इतना टाइम जाएगा। तो ये चीज़ तुम देख लेना, ठीक है। बाकी मैं बात करता हूँ तुम्हारे हॉस्टल की कैसी है तुम्हारी। अगर मैं हॉस्टल की अगर मैं रियलिटी की बात करता हूँ, 2 सीटर 3 सीटर रूम्स अवेलेबल है, एसी नॉन एसी सब अवेलेबल्स हैं। तो वो चीज़ तुम चेक कर लेना। बाकी मैं बात करता हूँ तुम्हारे खाने की, तो वेजिटेरियन फूड मिल रहा होता है, जिसमें तुम्हारा फूड काफ़ी सही रहता है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं रहती है। तुम्हारी स्पोर्ट फैसिलिटी भी काफ़ी सही है हॉस्टलर्स के लिए, तुम्हारे जो घूम सकते हो, मज़े कर सकते हो, वहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हो तुम्हारे, और जो तुम्हारे गेम्स होते हो वो सब खेल सकते हो। बाकी ग्रेटर नोएडा वाली लोकेशन है, यहाँ पे तुम्हें कैंटीन्स, कैफेटेरियाज़, ढाबाज़, फूड एन्जॉय करने के लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ मिल जाएँगे आस-पास में। हाइजीन की बात करें, क्लीनलीनेस तुम्हारी बहुत ज़्यादा बेटर है तुम्हारे अदर कॉलेजेस के थ्रू, जो तुम्हारे चीप पीजीज़ हैं, जो आस-पास में पीजीज़ देखने को मिल जाएँगे, उसके लिए उसके हिसाब से तो बहुत सही है इसकी क्वालिटी। खाने-पीने की क्वालिटी भी सही है, मतलब हॉस्टल इसका बढ़िया है। अगर मैं बात करता हूँ पीजीज़ की रियलिटी की, तो पीजी अगर तुम चूज़ कर रहे हो, कम पैसे तो तुम भले ही वहाँ पे दोगे, तुम्हें एक तो 3 टाइम खाना वहाँ पे देंगे, उसके बाद भी तुम्हें कभी-कभी ऐसा होता है कि खाने के लिए मना कर देते हैं कि भैया आज खाना नहीं बन पाया, कि गैस खत्म हो गई थी, लाइट नहीं आ रही थी, ये नहीं आ रहा था, तो वो चीज़ भी तुमसे कह देते हैं, तो ये चीज़ दिक्कत रहती है। और लाइट चली जाती है, तो फिर उसके बाद तुम्हें गर्मी में रहना पड़ता है। अगर तुम्हारे पेपर है और तुम्हें लाइट चली गई, तो फिर तुम पढ़ोगे कैसे? तो वो चीज़ की थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो पीजी चूज़ करो तो जनरेटर वाला पीजी चूज़ करना। बाकी अगर मैं लोकल क्राउड की बात करता हूँ, बहुत सारे बच्चे दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे लोकली आ रहे होते हैं इस कॉलेज के अंदर, जो तुम्हारे दिल्ली एनसीआर, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा साइड से बच्चे बहुत सारे आते हैं हर साल। और तुम्हें अलग-अलग जगह से ही बच्चे देखने को मिल जाएँगे। कुछ-कुछ बच्चे अगर विदेश से तुम्हें देखने को मिल रहे हैं ना, जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, तो तुम सोच लेना, जैसे तुम फँसाए गए थे ना स्कॉलरशिप के जाल में, ऐसे ही उनको स्कॉलरशिप कह के वहाँ से बुला लिया जाता है, फिर यहाँ पे आके फँस जाते हैं वो लोग। बाकी हम बात करते हैं तुम्हारी, अब क्या बात करें यार, तुम्हारे रीजनल तुम्हारे कैंपस की, तुम्हारा कैंपस कैसा, कैंपस ठीक है तुम्हारा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हारे जो बैचमेट्स हैं वो भी तुम्हें सब सही देखने को मिल जाएँगे, सब सही पढ़ने वाले। देखो हर क्लास में तुम्हें सब तरह के बच्चे देखने को मिल जाएँगे, पढ़ने वाले भी, नहीं पढ़ने वाले भी। ज़्यादातर बच्चे जो हैं इस कॉलेज के अंदर लोकल के होंगे, दिल्ली एनसीआर वाले रीजन के डे स्कॉलर्स ज़्यादा होंगे। और तुम्हारे जो हॉस्टलर्स भी तुम्हें काफ़ी सही-सही लोग देखने को मिल जाएँगे, जो बिहार साइड के और जो तुम्हारी गोरखपुर साइड के, इधर साइड के बच्चे हैं, वो लोग हॉस्टल भी लेते हैं। बाकी हम बात करते हैं तुम्हारी लेट फीस पेनल्टी की। तो देखो, अगर तुम फीस लेट करते हो, तो पेनल्टी लगेगी यहाँ पे। आईडी कार्ड अगर नहीं लाते हो, तो भी पेनल्टी लगेगी। आईडी कार्ड तोड़ लिया, कुछ भी कर लिया, तब भी पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी मतलब तुम्हें नया बनवाने के लिए उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। अगर तुम एग्ज़ाम में फेल हो गए या फिर तुम्हें बैक आ गई, तो चाहो तो तुम री एग्ज़ाम दे सकते हो, वरना उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए पैसे दे सकते हो। पैसे देके भी तुम पास हो जाते हो। वो सब चीज़ अंदर की बात है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है? बाकी हम बात करते हैं तुम्हारा ऑफ कैंपस ब्लूप्रिंट की। तुम्हें मेनली प्लेसमेंट के लिए ऑफ कैंपस ट्राई करना पड़ेगा। तुम्हें खुद कोडिंग पे फोकस करना पड़ेगा, कोडिंग सीखनी पड़ेगी, कोडिंग के पज़ल सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी तुम्हारा हाई पैकेज लगेगा। जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था पीछे 24-25 लाख का हाई प्लेसमेंट, वो ऑफ कैंपस था। बाकी कॉलेज सही है तुम्हारा। जो तुम्हारे मैनेजमेंट वाले बच्चे हैं, इंजीनियरिंग वाले बच्चे, सबके लिए ठीक है तुम्हारा कॉलेज। मैंने तुम्हें सब बता दिया। आरओआई भी तुम्हारा डिसेंट है, जितनी तुम फीस दे रहे हो मैंने तुम्हें बता दिया। कितने का प्लेसमेंट लगेगा, तो तुम उस फीस को कितने सालों में तुम रिकवर कर पाओगे, ठीक है? अगर मैं अपने फाइनल डिसीजन पे आता हूँ, रेटिंग देता हूँ, तो प्लेसमेंट क्वालिटी 5 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि मतलब तुम्हारा प्लेसमेंट ठीक लगवा देते हैं बच्चों का। कैंपस लाइफ की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि फेस्ट वेस्ट ज़्यादा नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने 4 आउट ऑफ 10 दिया इसकी कैंपस लाइफ को। अगर मैं अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स की बात करता हूँ, अफोर्डेबल, एक तो थोड़ी-सी तुम्हें स्कॉलरशिप भी दे देते हैं, और तुम्हारी थोड़ी-सी यूपी की स्कॉलरशिप भी आ रही होती है, तो मैं 7 आउट ऑफ 10 दूँगा इस कॉलेज को। ठीक है तुम्हारा कॉलेज। पहले ये तुम्हारा कॉलेज एकेटीयू से था, लेकिन अब तुम्हारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये कॉलेज।
बहुत लोग पूछते हैं कि आईआईएलएम वर्थ इट है? तो देखो तुम्हारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा बजट क्या है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर तुम चूज़ कर रहे हो इसको कॉलेज को कि अगर तुम देख रहे हो अफोर्डेबिलिटी है तुम्हारी दिल्ली एनसीआर वाले रीजन के अंदर जिसमें हॉस्टल काफ़ी सही है और तुम्हें पढ़ाई-पढ़ाई वाला एनवायरनमेंट मिलने वाला है, तो कॉलेज ठीक है जिसमें तुम्हें कोई इंडस्ट्रियल नॉलेज नहीं दी जाएगी, कोई तुम्हें लैब्स की एक्सपर्टीज़ नहीं दी जाएगी, तो कॉलेज तुम चूज़ कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें एक ऐसा कॉलेज चाहिए जिसके अंदर तुम्हारी बहुत ज़्यादा कोडिंग का एनवायरनमेंट हो, एक्टिव कैंपस लाइफ हो, फेस्ट-वेस्ट हो रहे हो, तुम्हारे सेलिब्रिटी आ रहे हो, थोड़ी-सी मौज-मस्ती हो रही हो और तुम्हारे प्लेसमेंट सेल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो, तो इस कॉलेज को डेफिनिटली चूज़ मत करना। दिक्कत है थोड़ी-सी कॉलेज में। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी। मेरे को फटाफट से कमेंट में जाके ज़रूर बताओ कि कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी, कोई भी क्वेरी कुछ भी रह गया हो तो मेरे को कमेंट में जाके ज़रूर बताओ। मैं पर्सनली सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी। कोई भी दिक्कत हो बताना मेरे को, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन से नेक्स्ट कॉलेज की रिव्यू चाहिए कमेंट में जाके ज़रूर बताओ।